स्टेट ऑफ मैटर हमने देख लिया, 3 मेजर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हम उनका क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में बदलना। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनका हम क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो हम इसको आपस में कैसे बदलते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सॉलिड्स, यहाँ पर हमने लिखा गैस, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिक्विड। सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मुझे इस साइड लिखना चाहिए। हालांकि दूसरी साइड भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सुंदर नहीं लगेगा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो अब हम इनको आपस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं और कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो हम भी सीखेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस। ठीक है, तो जब भी आइस को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघल कर क्या बनाता है, लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब सॉलिड को हम क्या करके, हीट करके किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड को हमको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड को करना पड़ेगा फिर से हीट। प्रोसेस क्या होगा, बॉइलिंग। प्रोसेस क्या होगा, बॉइल या फिर इवापोरेशन। प्रोसेस क्या होगा, बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, और यही बॉइलिंग और इवापोरेशन में अंतर है। दोनों का काम क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, बट बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, जबकि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर स्टार्ट हो जाता है। आप नहीं जाते ना ओशियन, सी, रिवर्स का पानी गर्म करने 100 डिग्री तक, वो अपने आप इवापोरेट होता है। तो इवापोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, जबकि बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायर है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गैस का कन्वर्जन इनटू सॉलिड, तो गैस का कन्वर्जन इनटू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो बेसिकली ना सॉलिड का कन्वर्जन ऑफ गैस भी सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस का कन्वर्जन ऑफ सॉलिड भी सब्लिमेशन कहलाता है। कहीं कहीं ना गैस का कन्वर्जन इनटू सॉलिड इज डी सब्लिमेशन, बट हम दोनों को भी सब्लिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ मैं गर्म कर रही हूँ, वो क्या है, लिक्विड में पिघलना चाहिए, लेकिन वो पिघले बिना गैस में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कपूर को जलते हुए, कैम्फर्स। तो कैम्फर्स क्या होते हैं, जलते ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। तो ये क्या है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। एक और चीज़ है ऐसी सेम, जिसको हम बोलते हैं नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स भी क्या होती है, डायरेक्टली नेपथलीन बॉल्स भी डायरेक्टली क्या होती है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का, कैम्फर और नेपथलीन बॉल्स, एक स्टेट स्किप करके कन्वर्ट होना। ठीक है, अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, हम किसी गैस को ठंडा करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और ये काम आप रोज करते हो, क्या करते हो, बर्फ़ जमाते हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जमना स्टार्ट करता है, फ्रीज होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवापोरेशन, आपको सॉलिड से लिक्विड का एग्जाम्पल पता है। सॉलिड से लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, वाटर, आइस, वाटर एंड गैस। ठीक है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसको मैं बहुत डिटेल में बता के आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, ये इतना बहुत है। एक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग और इवापोरेशन में अंतर क्या होता है। तो दोनों का मतलब लिक्विड कन्वर्जन इनटू गैस, बट बॉइलिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, जिस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बट इवापोरेशन में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से ऐसे ही बना लो नोटबुक में, देन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो अगला टॉपिक जो है वो है मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, प्रोसेस। तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है केमिकल प्रोसेस, एक होता है फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस मतलब गर्म करना, उबालना, छानना, बीनना। फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस मतलब किसी में क्या किया, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी, किसी में हाइड्रोजन गैस मिला दी, ठीक है, या किसी में से हाइड्रोजन गैस निकाल लिया, तो केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस मतलब जो हम नॉर्मली कर ले रहे हैं, जबकि केमिकल प्रोसेस जो केमिकल्स के साथ हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ मैटर्स। तो मैटर्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। तो अगर मैं बात करूँ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे मैटर जिनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ऐसे मैटर जिनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे नमक में से आप नमक नहीं निकाल सकते हो, शुगर में से शुगर पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, पानी में से आप नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की 3 कैटेगरी थी, तो इसमें पहली कैटेगरी हमारी एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो ओके, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ सोडियम, तो सोडियम क्या है, सिर्फ सोडियम एटम से मिलकर ही बना है, क्योंकि इसमें और कुछ आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आपको मैं बोलूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एटम से मिलकर बना है। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो किसी मिले हो, सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की पहली क्लास है मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या कर सकते हैं, तो मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं क्या क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। कंडक्ट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे बस कंडक्टर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे ही मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स भी होते हैं। मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब हम किसी मेटल को अगर पीट रहे हैं, ठीक है, वो पीट के हम उसको थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स को हम पीटेंगे तो वो नहीं कन्वर्ट होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। किसी को पीट कर एक शीट में कन्वर्ट करना, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल्स आर ऑल्सो मेलेबल। इसके बाद और अगर मैं मेटल की प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल नेचर का मतलब उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके घर पर जो वायरिंग हुई है, उस वायरिंग में कॉपर के वायर लगे हैं ना, कॉपर क्या है, मेटल है। हमने उसको किस में किया, थिन वायर्स में कन्वर्ट किया, एंड उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल होना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को वायर्स में कन्वर्ट करना, और किसी चीज़ को शीट में कन्वर्ट करना इज मेलेबिलिटी, एंड वायर में कन्वर्ट करना इज डक्टिलिटी।
वायर में कन्वर्ट होके तो इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहा है ना, कभी नॉन मेटल की वायर्स तो नहीं देखी होगी आप लोगों ने। तो एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब होता है ओके तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब वो स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। जैसे अभी तो इलेक्ट्रिक बेल्स होने लगी हैं, लेकिन पहले बेल्स जो बजती थी वो एक लोहे की शीट पे बजती थी ना, टन टन वाली घंटी। तो वो किस लिए बजती थी, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी के घर के आसपास कोई ऐसा मैकेनिकल शॉप वगैरह होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पर कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम किसी मेटल्स को किसी दूसरे मेटल से पीटते हैं तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स कैसे होते हैं, तो मेटल्स होते हैं हार्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेटल्स कौन सा स्टेट में होते हैं, तो मेटल्स होते हैं सॉलिड। अगर सॉलिड नहीं होंगे तो आप ये सब कर ही नहीं पाओगे, लिक्विड को थोड़ी पीट पाओगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले भी होते हैं। एक मेटल है जो सॉलिड में नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं Hg, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, आयरन मेटल है, सिल्वर मेटल है, ETC। तो पहली कैटेगरी जो है एलिमेंट्स की, प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट की पहली कैटेगरी है मेटल्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर malleable, they are ductile, they have the property of sonority, they are hard, they have high melting points, they are solid except mercury. Example sodium, magnesium, copper, gold, silver, iron, etc. ये हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब ऐसा कि मैम एक एक पॉइंट क्यों नहीं लिखाया है, तो आपको बेसिकली समराइज़ करना है इस चीज़ को, क्योंकि आपको नहीं पूछेगा मेटल की प्रॉपर्टी बताओ, ठीक। तो आपको बस ये समराइज़ करना है, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको समराइज़ करना है। तो होप सो आप लोगों का मेटल हो गया होगा। एक बार जल्दी से प्रॉपर्टी नोट करेंगे, देन हम नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या नॉन मेटल कंडक्टर होते हैं, तो नहीं, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्या नॉन मेटल मेलेबल होते हैं, तो नहीं होते हैं नॉन मेटल मेलेबल। क्या नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, तो नहीं होते हैं नॉन मेटल डक्टाइल। क्या सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है, नहीं। क्या हार्ड होते हैं, नहीं। क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई, क्या सॉलिड होते हैं, नहीं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर, तो जैसे चौक हाथ में तोड़ो ना कैसे टूट जाता है, शेप में थोड़ी टूटता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं, तो नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में होते हैं, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल की बात करूँ मैं तो कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट इज अ सॉलिड नॉन मेटल, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल की बात करें तो कौन सा है, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। गैस तो आप लोगों को पता है, गैस हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी गैस में, ठीक है। एक और स्पेशल बात, ब्रोमीन और मरकरी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है ऑन द पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स जो होते हैं
या तो गैस या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ब्रिटल्स, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड they are present in solid, liquid and gas state। ठीक है, ये हो गया नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद अगर हम बात करें थर्ड टाइप में, तो थर्ड टाइप इज मेटेलॉइड्स। थर्ड टाइप इज मेटेलॉइड्स। ओके, तो मेटेलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? तो मेटेलॉइड्स को हम बोलते हैं सेमी मेटल्स, क्योंकि ज़्यादातर मेटल जैसे होते हैं तो इसीलिए हम इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटेलॉइड्स आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। तो क्या मेटेलॉइड कौन से स्टेट में होते हैं? तो मोस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट में होते हैं, ज़्यादा है भी नहीं, 6 या 8 है, 6 हैं, कभी कभी 8 भी बोल देते हैं। तो बेसिकली 6 मेटेलॉइड्स हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जो दिखते कैसे हैं? लुक लाइक मेटल्स। और प्रॉपर्टी किसकी होती? प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कंडक्टिविटी। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो होती है नॉन मेटल्स की, इसीलिए हम इनको मेटेलॉइड्स कहते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट सेमी मेटल क्यों कहते हैं? कि जो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल जैसी होती है उनको हम गर्म कर दें, किसको? मेटेलॉइड्स को, तो वो मेटल जैसी होती है। मतलब जब हम इनको गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कर लेती है। तो मेटेलॉइड्स आर बेसिकली इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर लुक लाइक मेटल्स, दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक नॉन मेटल्स एज कंडक्टिविटी, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट जब हम किसी नॉन मेटल को हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप, एलिमेंट। अब हम प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप करते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हम प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ओके, थैंक यू।